पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रतलाम ग्राम पाटन की पावन धरा पर सुखद सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे। जीवन को सार्थक बनाएंगे। मुद मंगल में संत समाज, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, व्यास गादी पाटन के समस्त कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद प्रदान कर रही है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नवयुवक सभी सेवा में संलग्न हैं। आज पाटन की धरा अभी हमारे चीफ प्रोग्राम डायरेक्टर ने बताया कि ऐसा लगता है एक छोटा कुंभ मेला पाटन में मनाया जा रहा है। मुख्य आयोजक भक्त श्री रंगलाल पाटीदार, उनके 3 भाई और कंवरलाल पाटीदार, रामलाल पाटीदार, शांतिलाल पाटीदार, उनके पिता श्री भंवरलाल पाटीदार और पिताजी के भाई शंकरलाल पाटीदार, श्री रंगलाल जी के सुपुत्र श्री जुझार पाटीदार। बड़ा अच्छा नाम है, जहां संघर्ष हो वहां जूझ जाए। और श्री रंगलाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती मुन्नीबाई जुझार की धर्मपत्नी श्रीमती पूजाबाई, और जुझार की बहनें, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। सद्गुरु कबीर साहिब से किसी ने प्रश्न पूछा है, संसार में मनुष्य सुख चाहता है, शांति भी चाहता है, आनंद भी चाहता है, प्रसन्नता भी चाहता है और मान सम्मान भी चाहता है कि हमारा यश हो, हमारा नाम हो, हम संपन्न हो, हम गरीब न रहें। ये सब चाहता है, लेकिन ये सब कैसे होगा? तो कबीर साहब कहते हैं, धनवान बनोगे तो सुविधा प्राप्त हो जाएगी, और महान बनोगे
तो दुनिया में यश प्राप्त हो जाएगा। गुणवान बनोगे तो सुख प्राप्त हो जाएगा, और बुद्धिमान बनोगे तो सफलता प्राप्त हो जाएगी, और भक्तिमान बनोगे परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। शैतान बनोगे तो निंदा होगी, बेईमान बनोगे तो बदनाम हो जाओगे। बनने के लिए तुम स्वतंत्र हो, कुछ भी बनो, सब स्वतंत्र है। भारत देश जब से आजाद हुआ तब से खूब बर्बाद भी हुआ, सब स्वतंत्र हो गए। जिसकी इच्छा हो पेंट पहने, इच्छा हो आधी पेंट पहने, इच्छा हो आधी और पूरी के बीच में काट के पहने। पुरुष की इच्छा हो तो वो भी साड़ी पहने, कोई हर्ज नहीं। मैंने नेपाल में, उत्तर प्रदेश में देखा 10-15 साल तक पुरुषों ने भी साड़ी पहना। मैंने एक पुरुष से पूछा, ये साड़ी तो तुम्हारी पत्नी पहने थी, इसको तुम पहनते हो? बोले वो पहनती थी पूरी साड़ी, हमने आधी काट के तहमल बांध दिया, आधी हमारी हो गई। फट रही थी तो आधी निकाल ली हमने। ये देश, स्वतंत्रता जब समझदार को मिलती है तो सफलता का द्वार खुलता है, और ना समझ को जब स्वतंत्रता मिलती है तो विनाश का द्वार खुल जाता है, विनाश का द्वार खुल जाता है। इसलिए अगर तुम समझदार हो तो स्वतंत्र रहना, और समझदार नहीं हो तो अपने माँ बाप के कंट्रोल में रह लेना, सास ससुर के कंट्रोल में रह लेना, अपनी पत्नी के कंट्रोल में रह लेना, पति के कंट्रोल में रह लेना। अब जो जिसको कंट्रोल कर सके, कोई पक्का नहीं है कि पति ही पत्नी को कंट्रोल करे। कभी कभी पत्नी पति को कंट्रोल करती है। ज्यादातर तो पत्नियां ही पतियों को कंट्रोल करती हैं। एक पत्नी कह रही थी, अगर हम पतियों को कंट्रोल न करें तो पतियों का कब का पतन हो जाता है। इनको बहुत संभालना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो मैंने कहा ये ना समझ है। बोले इज्जत का सवाल है, चुपके से बताती हूँ, पूरे मूर्ख हैं। लेकिन अगर तुम्हारा पति ज्यादा समझदार है, उसके कंट्रोल में तुम रहो। जो चीज दुनिया के अंदर कंट्रोल में रहती है, समझदार और विवेकवान सेल्फ कंट्रोल रहता है, सेल्फ डिसिप्लिन रहता है, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिपेंड, सेल्फ स्टार्ट लाइफ। लेकिन ना समझ आदमी को थोड़ा सा दूसरे लोगों को धक्का देना पड़ता है, उनको जगाना भी पड़ेगा धक्का मारकर। कितने लोगों की जिंदगी की गाड़ी तो धक्का से ही चलती है। धक्का मारकर उनको जगाया जाता है, धक्का मारकर स्नान कराया जाता है, धक्का मारकर खाना खिलाया जाता है, धक्का मारकर खेत में काम के लिए भेजा जाता है। धक्का मारने वालों की दम निकल जाती है, पर उनकी गाड़ी सेल्फ स्टार्ट होती ही नहीं। हाँ। धक्का खाने की आदत बन गई है। तो कबीर साहब कहते हैं, जहां पर धन भी पीछे हो जाता है, राज्य और पद भी जिससे छोटा हो जाता है, उस चीज को प्राप्त करने के बाद मनुष्य अपने आप को तृप्त एहसास करता है। उसका नाम क्या है? एक साखी में ही कबीर साहब ने वर्णन किया है, बड़ी महत्वपूर्ण बात। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महातम ना तुले, ई सब कौने काज। कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए। क्या रावण के पास में धन कम था? कंस के पास में धन कम था? बहुत धन था।
सोने की लंका थी। भारत देश के अंदर आज बहुत से धनवान हैं, टाटा हैं, बिड़ला हैं और भी कोई है, लेकिन सोने का भवन किसी के पास नहीं है। 2-4-10 कुंटल सोना चुरा चुरू के रखे होंगे बचा के कहीं, लेकिन सोने का भवन नहीं है। रावण के पास में सोने की लंका है। और विचारकों ने कहा है जब घर में सोना बढ़ता है तो शरीर का सोना कम हो जाता है, इसलिए घर में सोना बढ़े तो कृपया सावधान रहना, अन्यथा आपके शरीर का सोना हराम हो जाएगा। बहुत से लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि जिसके पास में धन बढ़ता है तो भूख घट जाती है और नींद घट जाती है। क्योंकि धन बढ़ता है तो खाने पीने के पकवान भी बढ़ते हैं, साधन बढ़ते हैं, लेकिन भूख नहीं रह जाती है। और सोने के लिए डबल बेड है, गद्दा है, सब है, पर नींद कम हो जाती है। और जिसके पास में भूख ना हो और नींद ना हो, उसके लिए 56 प्रकार का व्यंजन और डबल बेड भी बेकार है। जिसके भूख है तो खिचड़ी भी ठीक है, और नींद है तो टूटी खाट भी ठीक है। लेकिन इस भारत देश में कितने लोग तो ऐसे हैं जिनकी नींद जाती ही नहीं है और जिनकी भूख मिटती ही नहीं है। उनके पेट में भस्मक रोग है। खाते जाओ, हजम करते जाओ। कितने लोग तो 40-40 रोटी खाते हैं। मेरे आश्रम में एक साधु आया, 40 रोटी खाया, फिर आकर मेरे पैर छुआ, कहा धन्यवाद है आपको, भरपेट आज खाने को मिला। हमने कहा ये पेट तो भर गया, पर 10 साधु भूखे रह गए, सब फाइनल कर दिया। बहुत खाना भी बहादुरी का काम नहीं है, और बहुत सोना भी बहादुरी का काम नहीं है। 7 घंटे से ज्यादा सोते हो तो अपनी जिंदगी और फैमिली के साथ तुम अन्याय कर रहे हो, और यदि 6 घंटे से कम सोते हो तो अपने शरीर के साथ में अन्याय कर रहे हो। कम से कम 6 घंटे, अधिक से अधिक 7 घंटे गहरी नींद आना चाहिए, और कम से कम 2 रोटी प्रेम से मुस्कुरा कर खाना चाहिए। अगर 10 से ज्यादा खाते हो तो समझ लेना फिर ये मनुष्य का भोजन नहीं है। उस जन्म में हाथी माथी होगे और मनुष्य होगे। बहुत ज्यादा खाने से बुद्धि कम हो जाती है। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। आज संकल्प ले लेना मेरी बहनों, भाइयों, भक्तों, श्रोताओं, रोज 1 रोटी कम खा लेना। कितनी? अब 1 ही खाते हो तो फिर कम मत करना, नहीं फिर क्या खाओ। कुछ लोग ऐसे भी हैं 1 ही खाते हैं तो उनके मन में हो रहा है कि बिल्कुल भूखा मार डालेंगे गुरुजी। नहीं, फिर तो 1 खाते रहो। लेकिन अगर 3-4 खाते हो तो 1 कम खाना। और रोटी रोटी में अंतर है। कितने लोग तो ऐसी रोटी खाते हैं स्कूटर के पहिया जैसी मोटी, 1 भी बहुत है। लेकिन कहने का तात्पर्य थोड़ा कम खा लेना। ज्ञान घटै नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटै चित्त को भर माए। ध्यान घटै चित्त को भर माए। तेज घटै सब भोग की संगति, बुद्धि घटै बहु भोजन खाए। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। प्रेम घटे नित, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए।
मान घटे नीत पर घर जाए। दयाल कहे जय हो संजय पंड्या जीतू। दयाल कहे सुन रे नर मूर्ख पाप घटे हरि के गुण गाए। रंग लाल कहे सुनो हे रे संतो पाप घटे हरि के गुण गाए। दयाल कहे सुन रे नर मूर्ख पाप घटे हरि के गुण गाए। बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। प्रेम घटई नित ही कुछ मांगत मान घटई नित पर घर जाए। तेज घटई सब भोग की संगति बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। वाह, सब ट्रेंड श्रोता है। मूर्ख की संगत करने से ज्ञान घट जाता है। चित्त को चंचल करने से ध्यान बट जाता है। संसार के इंद्रियों के अधिक भोग भोगने से मनुष्य का शरीर तेजहीन हो जाता है। तेजस्वी बनो। संसार के इंद्रियों के भोगों को कम से कम भोगो, आसक्त मत हो। तुम्हारे शरीर में जो शरीर का राजा है उस पर नियंत्रण साधो। बुढ़ापे में भी तुमको लगेगा मैं जवान हूं। 50 साल की उम्र में देखने वालों को लगेगा कि भी 30-35 साल के। और बुद्धि इतनी कुशाग्र रहेगी जो पढ़ोगे खट से याद हो जाएगा। तेजस्वी बनो। विद्यार्थी को तेजस्वी होना चाहिए। विद्यार्थी को गृहस्थ नहीं होना चाहिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाना चाहिए। और किसी को ज्यादा फ्रेंड नहीं बनाना चाहिए। ये दोस्त और सहेली ये सब समय बर्बाद कर देते हैं, बातें करते रहते हैं। मैं स्कूल में पढ़ता था, आज तक मेरा कोई दोस्त ही नहीं, कोई नहीं। शादी हो गया तो जो मेरे साथ पढ़ते थे बहुत लोग सत्संग सुनने आते हैं, बहुत लोग शिष्य हो गए, बहुत शिक्षक लोग भी शिष्य हो गए, बहुत से स्कूलों में भी प्रवचन होता है। तो वे कहते हैं कि बचपन से ही बाबा जी जैसे दिखते थे। तो हमने कहा अब क्या कुछ और दिखते हैं? अब बोले अब पूरे बाबा दिख रहे। मैंने कहा पूरा तो उस समय भी था मैं, बस कपड़ा नहीं बदला था। जिंदगी को ऐसी बनाओ कि दुनिया में तुम रहो न रहो, लेकिन दुनिया वालों के दिलों में आपका कब्जा रहना चाहिए, आपका कब्जा रहना चाहिए। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, और तू न हो दुनिया में तो दुनिया में आए याद तू, दुनिया में आए याद तू। आज मीराबाई नहीं है, पूरा भारत देश मीरा को नमन करता है। क्यों?
किसी हीरोइन के मरने के बाद उसको कोई न याद करता है न नमन करता है, और बूढ़ी हीरोइन को कोई देखना नहीं चाहता है। लेकिन आज बूढ़ी माता शिवरी का दर्शन पूरी दुनिया करती है और शिवरी की कथा सुनाई जाती है। इसलिए मैं बेटियों से कहूंगा, वीर बनना तो रानी लक्ष्मीबाई जैसे बनना, वीर शिवाजी की मां जीजाबाई बनना, और भक्ति करना। गरीबी हो तो शिवरी जैसी कुटिया बनाकर भक्ति कर लेना, अमीरी हो तो महलों के बीच में मीरा बन करके भगवान के गीत गा लेना। ये हीरो हीरोइन का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई व्यक्तित्व नहीं है। भी आंध्र प्रदेश के एक हीरो ने आत्महत्या किया, तो मैं छत्तीसगढ़ के हीरो से पूछा, ये तुम्हारे भाई लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? ये तो हीरो हैं, दुनिया इनको देखती है। बोले हीरो हैं लेकिन ज्ञान में जीरो हैं, इसलिए मर रहे हैं। हीरो होने में भी सुख नहीं है। बेटों से भी मैं कहूंगा, जैसे आज ध्रुव का नाम है, प्रहलाद का नाम है, राम का नाम है, कबीर साहिब का नाम है। संत बनना तो कबीर जैसे चमकते ही सितारे होना, भक्त बनना ध्रुव प्रहलाद जैसे बन जाना, संतों के रक्षक बनना तो राम लक्ष्मण बन जाना, और श्रोता बनना तो पाटन जैसे श्रोता बन जाना। संत कबीर ने 2 लाइनों में जवाब दिया है, अरब खरब लो द्रव्य, उदय अस्त लो राज, भक्ति महातम न तुले सब कौने काज। मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए, धनवान होना गुनाह नहीं, और निर्धन होना कोई बहादुरी का काम भी नहीं। लेकिन कभी कभी कितनी कसरत करो पर गरीबी जाती नहीं है, और कभी कभी कितना कम मेहनत करो अमीरी रहती ही है। किस्मत का खेल है। मिट्टी छो तो सोना बन जाता है, भाग्य साथ ना दे तो सोना छू लो वो भी मिट्टी हो जाता है। आपका भाग्य भी सुंदर बने, और भाग्य को चमकाना हो तो नंबर 1 सत्संग सुनना, नंबर 2 भक्ति करना, नंबर 3 सही डिसीजन लेना, नंबर 4 क्रोध मत करना, नंबर 5 आलस्य से बचना, नंबर 6 बिना जरूरत के मत सोना, नंबर 7 फालतू बात मत करना, नंबर 8 झगड़ों से बचना, नंबर 9 प्रसन्न रहना, नंबर 10 गम खा लेना, नंबर 11 वीरता से जीना, नंबर 12 धैर्य रखना, नंबर 13 कभी हिम्मत न हारना, नंबर 14 हंसते रहना, नंबर 15 सब खो जाए फिर भी गम न करना, गदगद रहना कि हो जाने दो। एक सांसद मेरे सत्संग में आया,
छत्तीसगढ़ में, तो मैं सत्संग करता था, सबसे ज्यादा वही हंसता था। वो जमीन में लौट जाए, ऐसे मुंह रगड़ दे। तो मैंने उससे पूछा क्या नाम है? बोले प्रदीप सांसद। तो मैंने कहा इतना क्यों हंसते हो? बोले चुनाव हार गया हूं और क्या है। तो हमने कहा हारने में हंसी आती है? बोले मौत से तो बचना ही, हार्ट अटैक हो जाएगा, इसलिए हंसता हूं जानबूझकर, मरने से बच जाऊं। फिर अगले साल मिला, हमने कहा क्या हुआ? बोले टिकट भी कट गया। फिर इस साल गुजरात में मिला, गौ सेवा बोर्ड का प्रोग्राम था, उसमें मिल गया। आया प्रणाम करने, हमने कहा क्या हाल? बोले जुगाड़ बिठा रहा हूं। तो मैंने कहा बड़े मस्त मौला हो। बोले जीना और है भी। टेंशन करने वाले लोग जल्दी से दुनिया से विदा हो जाते हैं, चिंता में रहने वाले लोग जो कुछ बचा हो उसको भी खो देते हैं, उलझने वाले लोग अपना अस्तित्व और व्यक्तित्व खत्म कर देते हैं, और किसी चीज की गम ना करने वाले लोग हर समस्या का समाधान ढूंढ निकालते हैं।